नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, विवाद खत्म करिए आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, ये आजकल ये फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है। और इधर दूसरी तरफ ये फोटो जो आप देख रहे हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बात को समझ गए होंगे। और इस पूरे थंबनेल को देख करके जो है आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि मामला क्या है। आजकल जो है बहुत ही चर्चा में है कि पूरा जो शिक्षक समाज है वो लगातार जो है शर्मसार होता जा रहा है, बदनाम होता जा रहा है। और जैसे अंजना ओम कश्यप ने कहा था, जो हमारी प्रसिद्ध एंकर है, उन्होंने कहा था कि शिक्षक जो है एक कुछ शिक्षक जो है फूटी कौड़ी के बराबर हैं कि कौड़ी के बराबर हैं कि। तो वो बात जो है काफी हद तक जो है, अगर इस प्रकार के विवाद सामने आएंगे, इस प्रकार के जो है जब शिक्षक आपस में लड़ेंगे, तो इस प्रकार की जो ये कही हुई बातें हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सही साबित होती नजर आ रही है। क्या ये शिक्षक का काम है आपस में लड़ना झगड़ना? शिक्षक का एक अच्छा शिक्षक जो है, एक जो शिक्षक होगा उसका काम तो जो है विवाद को निपटाना होता है, न कि बढ़ाना होता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रकरण को। मेरा नाम विजय रमोला है। मैं अभी जो है गवर्नमेंट सर्विस पे हूँ और एक टीचर के रूप में जो है मैं आज जो है सेवा दे रहा हूँ। और पूरा जो शिक्षक समाज है वो बदनाम आज जो है हो रहा है। जो पटना में जो ये प्रकरण सामने आया है, समझेंगे कि ये प्रकरण वास्तव में कहाँ से शुरू हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि विवाद खत्म करिए, पूरा शिक्षक समाज जो है बदनाम मत करिए। शिक्षक समाज ज्ञान का एक स्तंभ है, इसे विवादों से नहीं सम्मान से जोड़िए। कुछ व्यक्तियों की गलती से पूरे समाज को दोष देना उचित नहीं है। ठीक है जी। और शिक्षक राष्ट्र निर्माण की नींव होते हैं। आइए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और इस विवाद को खत्म करिए। ये प्रकरण क्या है, इस प्रकरण को ठीक से समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। मामला क्या है, एक तरफ ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर जो है खान ग्लोबल स्टडी, ये जो कि यूपीएससी बीपीएससी है ना, जीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। और खान सर इसके जो हैं डायरेक्टर भी हैं, प्रबंधक भी हैं, जिन्हें आज फैजल खान के नाम से जो है आजकल जो है पुकारा जा रहा है, जबकि इससे पहले इन्हें जो है खान सर के नाम से पुकारा जाता था। और पूरे पटना में नहीं, पूरे भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो है एक ग्लोबल टीचर के रूप में जो है खान सर जो है मशहूर हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बगल में आप देख रहे हैं, ये पटना में ही खान सर के बगल में ही कुछ ही दूरी पर, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में कुछ ही दूरी पर जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करके हैं। और यहाँ पर जो है जो ज्ञान बिंदु को चलाने वाले हैं, ज्ञान बिंदु के जो एक प्रकार से संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रोशन आनंद सर। तो जो मामला है, ये शिक्षक विवाद का जो मामला आया है, ये ज्ञान बिंदु और खान जीएस जो एकेडमी है, ये स्टडी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में, यानी रोशन आनंद सर और इधर खान सर, दोनों के बीच में जो है विवाद आखिर क्यों हुआ, है ना। ये वास्तव में जो है एक जो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, ये कहाँ से आ रही है, एक प्रकार से जो मारा मारी तक जो है बात पहुंच गई है। बात बहुत छोटी सी थी। छोटी बात क्या थी कि जब आप कोई जो है अपनी कोचिंग का प्रचार प्रसार करते हैं, तो बैनर तले जो है, बैनर लगने जो है मार्केट में शुरू हो जाते हैं। तो जहां पर ये कोचिंगें हैं, वहां पर जो है जब जो सूचना हमने जो है सुनी है, जो देखी है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, जानकारी ये सुनने में आ रही है कि जो ज्ञान बिंदु के जो संचालक हैं, उन्होंने जो है पोस्टर लगाया हुआ था, है ना। पोस्टर हर कोई अपने अपनी कोचिंग का लगाता है, कोई बुरी बात नहीं है, सबको लगाने का हक भी है। लेकिन उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है जो खान ग्लोबल स्टडी पॉइंट है, इन्होंने भी जो है यहाँ पर बैनर लगाया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब इन्होंने बैनर लगाया था, तो इनका जो बैनर था वो दब गया था। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारा बैनर जो है दब गया है, आप अपना बैनर थोड़ा सा साइड करिए, हटा दीजिए। लेकिन यहीं से ये विवाद शुरू हो गया। यानी ये जो असली जो जड़ है इसकी,
ये बैनर को लेकर के है ना, प्रचार प्रसार को लेकर के है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक के ऊपर जब दूसरे बैनर लगते हैं तो इस प्रकार की जो ये प्रतिस्पर्धा कोचिंग के बीच में है, ये आज पहली बार जो है इतना हाईलाइट हुआ है। और ये हाईलाइट जो हुआ है, ये इसके पीछे जो है बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कुछ जो है राजनीतिक कारण भी दिख रहे हैं, कुछ धार्मिक कारण भी दिख रहे हैं। लोग जो है इन्हें अलग अलग चीजों से जोड़ रहे हैं, कुछ से धर्म से जोड़ रहे हैं, कुछ अब इसको जो है राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन मेन जड़ ये है कि कोचिंग का जो बैनर है वहां से विवाद शुरू हुआ है और इतना बड़ा ये विवाद हो गया है, इतना बड़ा इस विवाद को होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था मामला को, इतना बड़ा विवाद बनना नहीं चाहिए था इस मामले में। तो जैसा भी है, ये विवाद आज इस स्तर तक बढ़ गया है कि पूरी देश के जो बड़ी बड़ी जो एक प्रकार से जो है हमारी जो न्यूज एंकर हैं या जो न्यूज चैनल है उन तक जो है इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जिससे पूरा शिक्षक समाज जो है बदनाम हो रहा है। इस पर कई लोगों ने वीडियो भी बनाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये विवाद इतना बढ़ गया, यहाँ पर मामला यहाँ तक पहुंचा, विवाद ये हो गया कि इस मामले में बात क्या रही कि जो रोशन आनंद सर इनके भाई जो है नेपाल अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे और वहां पर अब पता नहीं किस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि है ना, ये कुछ दवाई लेते थे, इनकी कोई बीमारी थी, उस वजह से ये मारे गए। और कुछ लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि खान सर ने इनको मरवाया है। अब ये बात सच है या झूठ है ना, हम कौन होते हैं ऐसा बताने वाले, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये विवाद जो ये सामने आया है ना, इस बेचारे की जान जो है इसी दौरान, देखो यहाँ पर जब मामला उलझता है तो और ज्यादा उलझता रहता, और ज्यादा उलझता है ना। तो इस प्रकार की जो ये विवाद है, ये विवाद जो है इस प्रकार से शिक्षक समाज में नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल एक प्रकार से शर्मसार करने वाली बात है। और इस प्रकार के जो मामले हैं, ये देश हित के लिए जो है कतई भी अच्छे नहीं है, ठीक है। अब इसी संबंध में देखो आप, इसी संबंध में अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, हम तो एक छोटे से जिले में हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी एक छोटा सा शहर है जहां पर हम रहते हैं, छोटा सा जिला है ना। ये बड़े बड़े टीचर जो हैं, जो ग्लोबल टीचर के रूप में जाने जाते, इस प्रकार का विवाद कर रहे हैं। तो देखिए जो छोटे छोटे शहरों में रहने वाले टीचर हैं, उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या जो बच्चे जो है छोटे छोटे मोहल्ले में पढ़ रहे हैं, उन पर इन टीचरों का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। पटना में इन टीचरों का क्या प्रभाव है, देश भर में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इन टीचरों से, है ना। अब हम जैसे छोटे छोटे टीचर हैं, हम तो एक छोटे से टीचर हैं, गलियों में पढ़ाने वाले टीचर हैं, है ना। लेकिन फिर भी देखो जहां पर मैं रहता हूं उत्तरकाशी में, मैं जो है 2017 में अपना इंस्टीट्यूट खोला हूं और इससे पहले मैं जो है 2013-14 से इस क्षेत्र में हूं। मुझे इस फील्ड में जो है करीबन 15 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते। और 2017 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला था, तो उसके बाद 2025-26 का एक प्रकरण मेरे साथ हुआ है। 2025-26 में जो है मेरा जो है LT में जो है चयनित हो, मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब मेरे साथ जो है जो टीचर पढ़ा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उत्तरकाशी के जो स्टूडेंट हैं, उत्तरकाशी के जो लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं। मैंने सारी जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी, पूरा संस्थान उनको सौंप दिया था, सारा उनका पैसे से लेकर के, है ना, इंस्टीट्यूट की सारी व्यवस्था से लेकर के, है ना, इतने सारे बच्चे थे, इतना सारा फर्नीचर था, इतना सारा इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कितनी सारी चीजें संस्थान में होती है, वो सारा उनके पास छोड़ दिया था। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने में ही मेरे पीछे एक ऐसा इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि मेरा पूरे कोचिंग को ही हड़प लेने की बात यहाँ पर सामने आ जाती है। मुझे 1 महीना, मुझे जो है एक पहली सैलरी भी नहीं मिली थी अभी तक, लेकिन मुझे कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन पूरे जो बच्चे हैं, है ना, उनके व्हाट्सएप नंबर लिए जाते हैं, उन बच्चों को जो है ये बताया जाता है कि यहाँ पर हाउस रेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारी क्लास कल से दूसरी क्लास में चलेगी, दूसरे मकान में चलेगी, और गुमराह करके इस प्रकार से बच्चों को जो है हमारी जो कोचिंग थी वहां से सारे बच्चों को जो है ब्लैकमेल करके जो है इस प्रकार से जो है अपनी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात चल रही है। कोचिंग का प्रचार प्रसार ऑनलाइन उनका चलने लग गया, मुझे कोई खबर नहीं है, जिसने पूरी जिम्मेदारी उनको सौंपी हुई है। और रात को जब मैं जब रात को जो है सोने के वक्त 10-11 बजे की बात है, और जब मैं स्टेटस देखता हूँ कि इनकी कोचिंग के जो है जिन टीचरों को मैं अपने संस्थान सौंप के आया हूँ, वो टीचर जो है मेरे पीठ पीछे जो है छुरा घोप करके अपनी नए बैनर तले जो है मेरे स्टूडेंट को, मेरे संस्थान के बच्चों को जो है अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जब मेरे को इस बात की खबर लगी होगी तो सोचो मेरे पे उस समय क्या बीती होगी। ये उत्तरकाशी का बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है। मैं चाहता था इस प्रकार की जो ये पटना में जो विवाद हो रहा था, मैं भी कर सकता था इस प्रकार का विवाद, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने सोचा
कि एक है ना, जो अपना जो भाग्य होता है, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा होगा तो बच्चे लौट करके यहाँ वापस आएंगे। और आए बच्चे हमारे पास, सारे बच्चे वापस आए, कोई नहीं गया उसके पास, क्योंकि उन्हें पता था कि रमोला सर यहाँ पर आ गए हैं, वापस आ गए हैं। और मैंने यहाँ पर रातों रात नई टीम जोड़ी और आज जो है मेरी एक टीम जो है उत्तरकाशी में जो है बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो क्या मैं उनसे लड़ जाता? क्या मैं केस कर जाता? है ना, इससे क्या होता? इससे वो बच्चे सोचते, जो बच्चे हमसे पढ़ने आ रहे हैं, वो सोचते कि हमारे टीचर किस प्रकार की हदें पार कर रहे हैं, किस प्रकार की लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं, है ना। तो ऐसी लड़ाई करने हमें भी आती है, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं? इससे तो ये संदेश मिल रहा है कि भाई कहीं पर भी कोई बैनर के नीचे इस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो आप जो है एक दूसरे मार धाड़ करने पे आ जाएंगे, पुलिस केस करने में आ जाएंगे। क्या संदेश आप दे रहे हैं? तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे शिक्षक समाज से निवेदन है कि इस प्रकार की हरकतें कतई ना करें, है ना। इससे पूरा का पूरा जो है ना तो ये छात्र हित में है, न ही ये देश हित में है। ठीक है जी, इसलिए जो है इस विवाद को जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट करिए, और तभी जो है छात्रों का भला भी होगा, और एक टीचर भी जो है, एक टीचर जो होता है उसका एक महत्व भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि इस प्रकार के विवाद नहीं होने चाहिए, ये किसी के हित में नहीं है। इस विवाद को जो है खत्म करिए, और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, है ना, और जो भी टीचर जो है मुझे सुन रहे हैं, कभी भी जो है एक कोचिंग प्रतिस्पर्धा में बैनर के नीचे बैनर दबाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसे? मेरे कोचिंग के तो लोगों ने ऊपर का नाम ही काट दिया था, लेकिन हमने क्लासरूम में मेहनत करी, बच्चे के ऊपर मेहनत करी, बच्चा हम पे विश्व भरोसा करता है, आज भी हमसे जुड़ा हुआ है, सिलेक्शन हम दे रहे हैं, हर पेपर में हम सिलेक्शन दे रहे हैं। बच्चा बोलता है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग खराब है। अब कोई बैनर ज्यादा लगाने से कोई कोचिंग अच्छी थोड़ी हो जाती है। हमारा तो मार्केट में कोई बैनर ही नहीं है, लेकिन हम कोई एक ऐड डालते हैं, हमारे यहाँ जो है मारामारी हो जाती है बच्चों की। सिलेक्शन हम दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल में एक छोटे शहर में हम जो है 40 से 50 सिलेक्शन दिए हुए हैं, एलटी लेक्चर में हम 35 से 36 सिलेक्शन दिए हुए हैं। तो हम तो छोटे कस्बे में पढ़ाने वाले टीचर हैं, और आप पूरे ग्लोबल, है ना, दोनों सर जो है बहुत ही सम्माननीय है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, है ना, पूरे देश में जो है आपकी ख्याति है, दोनों टीचरों की बड़ी ख्याति है। तो इस प्रकार का जो विवाद है, इस प्रकार की जो ये चीजें शोभा नहीं देती है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोनों सरों को जो है अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और इस विवाद को जो है खत्म कर देना चाहिए, है ना। इस विवाद को यहाँ पर जो है देख देख करके आजकल जो है सारे यूट्यूब चैनल में, आप सोशल मीडिया में जाते हो, सब जगह जो है यही चीजें सामने आती हैं। कबीरदास की इस संबंध में बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, है ना। मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, ये पूरी पंक्ति क्या है, प्रसंग सुनते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मन है वो एक कागज की पुतले के समान है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन, लागे बूंद बिनस जाए छिन, गर्भ करे क्यों इतना। कबीरदास की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि कबीरदास ने कहा था कि जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, ये एक प्रकार से कागज के पुतले के समान है, एक गुड़िया के समान है, जिस पर, है ना, बारिश की बूंदें लगती हैं तो वो छिनमिन हो जाता है। उसी प्रकार ये शरीर नश्वर है, 2 दिन की जिंदगी है। इस प्रकार से लड़ना झगड़ना उचित बात नहीं है। आप इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।